सियारखोरी, जो पेटू पेटू बन जाते हैं, ये भी दुनिया में एक डेडली सिन है। कम खाना चाहिए। देखें, लंबी उम्र करनी है ना किसी ने, तो उम्र रिज्क के साथ वाबस्ता है, सालों के साथ नहीं है। अल्लाह ने आपका रिज्क मुतय्यन कर दिया है। आप जिधर भी हैं, जहां भी हैं, आपने खाना है। जब तक आपने नहीं खा लेना, आपने इस दुनिया, अब मैं कई सालों से हुंजा जा रहा हूँ, वादी हुंजा, ये हमारे शुमाली इलाका जात में, लोगों की उम्रें 100 साल मामूली बात है, 100 ईयर्स। तो मैं पहले यही समझता रहा कि यार ये लोग जो हैं, इनको फ़ज़ा बड़ी साफ़ सुथरी है, पानी साफ़ सुथरा है, ये चीज़ें साफ़ सुथरी हैं इंसान की, इस वजह से हो सकता है। लेकिन जब मैं इनके अंदर रहा, स्कर्दू में रहा, मैंने उनके रहन सहन को समझने की कोशिश की। वैसे ही 3, 4, 5 महीने तो बहुत शदीद सर्दी होती है वहाँ पर, तो मैंने इनको देखा कि वो कम खाते हैं, कम खाते हैं, और कम खाते हैं, कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, कम गो लोग हैं, सुकून से बैठे होते हैं। वो मैं नहीं देखा कि हमारे लोगों की तरह हर वक्त बातें ही करते रहते हैं, चटरबक्स बंद ही नहीं होता, खामोश, बूढ़े भी बच्चे भी। खाना उनका क्या है, वो जो खुबानी है उसको ड्राई करते हैं, चेरी को ड्राई करते हैं, शहतूत को ड्राई करते हैं, ड्राई फ्रूट बना के ना फ्रूट को ड्राई कर लेते हैं, पानी पीते हैं। कोई आटे को देखा है, कोई उसको गोल लेते हैं, उसको पीते हैं, उसका शरबत टाइप बना के पीते हैं, और कम बोलते हैं, सुकून से रहते हैं। यही उनकी सेहत बेहतरीन, बीमारी से वो लोग दूर। इंतहाई सर्दी होती है वहाँ पे, जून जुलाई में भी जाए ना तो दर्जा हरारत माइनस, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे माइनस तो नहीं होगा, 1-2 ज़रूर होगा। जितनी हमारे इधर सख्त सर्दी पड़ती है ना, उतनी जून जुलाई में वहाँ पे सर्दी होती है। और जो सीवियर सर्दी होती है, जब बाहर चारों तरफ बर्फ़ आ जाती है, तो वो बस यार, इसीलिए कहते हैं उस ज़िंदगी की, उस शख्स की ज़िंदगी में क्वालिटी है जो जिंदा खुराक खाता है। हम जितनी भी खुराक खाते हैं, डेड खाते हैं। जिंदा खुराक वो खुराक होती है जो कुक नहीं होती, उसकी ग़िज़ाइयत रहती है, वो ग़िज़ाइयत बेस्ड होती है, लज़्ज़त बेस्ड नहीं होती। हर लज़्ज़त का अंजाम बुरा है। ये दुनिया तो है ही काट कबार है ना। इस दुनिया में आप कोई भी चीज़ देख लें, बशमूल हम लोग भी, हमारा जिस्म है ना, इस जितना वो लजीज होगा, जितना वो होगा, उसकी उतनी ही बदबू ज़्यादा होगी। आप एक बेहतरीन खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो उसका पहाना बन के बाहर आता है, वो क्या है? इंसानी डेड बॉडी को देख लें, कितनी इसमें से वो इंस्टिंक्ट आती है। तो बसियार होरी में लज्जत को अपनाएं, ज़िंदगी बढ़ेगी आपकी अगर आप बसियार होरी से बाहर आएंगे। इसके बाद गुस्सा भी एक डेडली सिन है। अब देखें, गुस्सा कुरान पाक की बड़ी प्यारी आयत है, और मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं अक्सर लोगों के बाद मैं अपने लिए भी अप्लाई करता हूँ, और बेहतरीन बात है। और मैंने इसको प्रैक्टिकल करके भी देखा है कि जो अरबी को समझते हैं, उनके सामने ये कुरान की आयत पढ़ी जाए तो वो बड़ा खुश होते हैं। अब कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह ताला हर उस शख्स को दोस्त रखते हैं जो किसी की भी नागवार बात को दरगुजर करता है। अब ये बात हो गई। अब अल्लाह दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह के दोस्तों को न गम है, न दुख है, न परेशानी। अब किसको दोस्त बनाते हैं? करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी बात करनी है कि आपस के अंदर अगर कोई किसी की नागवार बात है, आप उसे दरगुजर कर दें। अक्सर मुझे पूछते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत आ सकती है? हम कहते हैं नहीं आ सकती। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत इसलिए नहीं आ सकती कि हम जो इस्लाम का बुनियादी सबक है उसको अप्लाई नहीं कर सके, अपने घरों में नहीं कर सके, अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सके। लेकिन जो करेगा, जो दरगुजर करेगा किसी की नागवार बात को, बुरी बात को, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, तो अल्लाह उसे दोस्त रखेगा। उसके एवज़ बहुत सी परेशानियों तकलीफ़ों से। अब देखें, इसी गुस्सा इश्तियाल की वजह से क्या कुछ नहीं हो जाता। ये पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है, ये गुस्सा इश्तियाल ही है ना, इंस्टिगेट। अब इतने गुस्से और इश्तियाल से नुकसान क्या होता है? आज ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है। ब्लड प्रेशर आपका, बुलंद फशारे खून, आपका दिल तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है। और आजकल मेडिकल साइंस कह रही है कि जितना ज़्यादा दिल तेज़ धड़कता है, उतना ज़्यादा दिमाग को मसला है। स्ट्रोक्स हो रहे हैं इश्तियाल की वजह से, गुस्से की वजह से। मुसलमान गुस्सा अग्रेशन ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल्ड अग्रेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आप जैसे
अगर दुश्मन हम पे हमला कर देता है तो हमारे अंदर इतना इश्तियाल होना चाहिए कि हम उसको जो है उसका मुकाबला करें उसके साथ। और उसके अलावा भी किसी दरिंदे का सामना हो जाए, किसी जुल्म का सामना हो जाए, किसी जालिम का सामना हो जाए, तो हमारे अंदर इतना गुस्सा होना चाहिए कि हम उसको अपने आहनी हाथों से रोक सकें। तो जो गुस्सा है इज ए डेडली सिन, इसमें इश्तियाल है, एंगर को रोकना है और कुरान की इस बात को समझना। आज अगर आपका कोई नाम बिगाड़ता है या सड़क पे चलते हुए कोई आपके साथ ऐसी हरकत कर जाता है तो आप उसको दरगुजर करें। गुस्से वाले जो मुश्किल मसले हैं जिनमें गुस्सा इन्वॉल्व होता है उसको ठंडा किया जाता है पानी के साथ, ठंडे मिजाज के साथ। देखिए ना जिंदगी क्या है, इस जिंदगी जो है, ये दुनिया जो है ना, बातों की दुनिया नहीं है, यहाँ अमल की दुनिया है। आपको अमल करना होता है। हम जितनी मर्जी यहाँ पे बातें करें, आप देखें बाहर किसी भी जगह पे अगर कोई बंदा आपके सामने बड़ा शदीद गुस्से में है तो अगर वो दरगुजर कर देता है तो उसका गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। बड़े भी हम आपको अक्सर कहते हैं, भाई अक्सर बच्चे आके कहते हैं कि जी मेरा नाम बिगाड़ा जाता है, इसने मेरा नाम बिगाड़ दिया। पहली तो बात यह कि एहसास कमतरी, अब देखें ना, एहसास कमतरी होगी तो हसद पैदा होगा। हसद की जब हमने बात की थी, ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये आपकी शख्सियत में आपको आदमी नहीं बनने देंगी, आपको इंसान से भी असफला साफिलीन पे ले जाएगा या शरद दवाब बना देगा, बदतरीन जानवर में। क्योंकि हमारे पास अक्ल है, शऊर है, हमने इस अक्ल और शऊर से इस बात को समझना। और सबसे बड़ी बात अल्लाह की इल्हामी हदायत है हमें इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। खुद भी देखें ना, एक बंदा खुद गुस्से वाला है, इश्तियाल में आ जाता है, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा, उसके साथ रहने वालों की ज़िंदगी भी ख़राब करेगा, क्योंकि वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार होगा, उसके अंदर शक होगा, वो शकी हो जाएगा, न शुक्रा होगा। देखें ना, इस दुनिया में दो ही लोग हैं, एक वो जो तौहीद के मानने वाले हैं, एक वो जो तौहीद के नहीं मानने वाले। दो ही लोग हैं, एक वो जो शुक्रगुजार हैं, एक वो जो नाशुक्र हैं। कुरान क्या कहता है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। तू मेरा शुक्र अदा कर, मैं तुझे और दे दूंगा, तू नाशुक्री ना कर, मैं तुझे अज़ाब शदीद दूंगा। ये नाशुक्री है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें सेहत दी, सुकून दिया, अमन दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मानने वाला बनाया। इसी तरह अगर हम आपकी जो माशरत उलूम है उसके मुताबिक बात करें तो माशरत उलूम ये कहती है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, और एक वो हैं जो उस पॉलिसी को मानते हैं, गुलाम हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने शुरू में कही थी वो ये कही थी कि जो शख्स भी शुक्रगुजार होगा उसका ज़मीर जो है रोशन होगा, उसका दिमाग रोशन होगा। ये दो ही चीज़ें ना, एक आपका ज़मीर रोशन होगा, एक आपका दिमाग रोशन होगा। और अगर आप नाशुक्रे हैं तो आपका ज़मीर बेज़मीर हो जाएगा, फिर आप गुस्सा भी करेंगे, इश्तियाल भी आएगा, एंगर भी आएगा, आपके अंदर लस्ट भी होगी और ये चीज़ें होंगी। तो जो गुस्सा है, इश्तियाल है, इंतहाई ख़तरनाक है गुस्से की हालत में। इसीलिए हदीस में भी कहा गया कि जब आपको गुस्सा, इश्तियाल, उस सिचुएशन को छोड़ दें, सीन को चेंज कर दें। लेटे हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो खड़े हैं, चल पड़ें, पानी पिएं, लेकिन गुस्से को रोको। और सबसे बड़ी बात, इस आयत को अपने जहन में जहन नशीन कर लें, वल काज़िमीनल गैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और जो अल्लाह के दोस्त हैं ना, वो किसी की नागवार बात को दरगुजर करते हैं और अल्लाह से लोगों को दोस्त बना लेता है। और हमने किसी की बात को, नागवार बात को दरगुजर करना है। इसके बाद लस्ट है। अब ये लस्ट क्या होती है? ये लस्ट हवस, इसको उर्दू में हवस कहते हैं। इससे पहले जो हवस है, सिर्फ हर तरह की हवस है इसमें माल की हवस है, इसमें इक़्तिदार की हवस है, इसमें जिस्म की हवस है, इसमें ज़ुबान की हवस है। लज़्ज़त ज़ुबान के, किसी को बोलने का बड़ा मज़ा आता है, चुगलियाँ, गिबतें, हालांकि कहा यह जाता है और ये बात ठीक है, खामोश रहने वाला बंदा ही कंपोज्ड होता है और इख्तिसार उसमें आता है। और इख्तिसार वाला, मर्द का जेवर है इख्तिसार, मुख्तसर बात करना।
टू दी पॉइंट और कंपोज्ड रहना, ये मर्द का जेवर है। ये है असल मर्दानगी कि आप कितने कंपोज्ड हैं, कितने आप बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना आपका जो ज़र्फ है वो बड़ा है, फिर आप मर्द हैं। ये कहा जाता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द जो है वो कंपोज्ड करता है, वो ऑब्जॉर्व कर जाता है, उसको अपनी जो दिल की धड़कनें हैं उस पर कंट्रोल होता है। वो अपने खून को और अपने दिल की धड़कनों को दिमाग से कंट्रोल करता है। उसके लिए जो जज्बात हैं, ये एहसासात हैं, उससे उसको वो बिल्कुल कंपोज रहता है। मसलन एक आम बच्चा है ना, जिन कहते हैं ना बच्चे हैं उनके गुब्बारे होते हैं, वो फटते ही फटते हैं, बच्चों के गुब्बारे फटते ही फटते हैं, खेलते खेलते वो फाड़ देते हैं, बर्दाश्त नहीं आता। वो कमर्शियल भी है टीवी का, ओरियो का, तो वो कहती है, वो खाने के बाद उफ करती है, तो वो कहती है आप ना करें, बच्चे हमसे कंट्रोल नहीं होता। वाकई बच्चों से कंट्रोल नहीं होता, लेकिन मर्दों को कंट्रोल करना होता है। उनको अपने जज्बात, बच्चों को क्या होता है, खुश हैं तो पूरा कुछ उदम मचाया हुआ है, और नाराज हो गए, परेशान हो गए तो रोना शुरू कर देते। छोटी सी बात पे खुशी में झूम उठते हैं और छोटी सी बात पे नाराज। अगर ये चीज़ आप में आ गई तो इसका मतलब ये है उम्र में तो आप बड़े हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, लेकिन जो जहनी तौर पे आपकी जो बलूगत है वो नहीं आई, बच्चे ही रहे। तो कंपोज्ड हो, लस्ट, हवस आपको शितर बेमहार कर देती है। हवस की नफ्सियात ही ये है कि आपका अपने से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। बतौर इंसान अहसन तकवीम और अशरफुल मखलूक़ात के मनसब से आप नीचे आ जाते हैं। आपके लिए सिर्फ जिस्म की लज़्ज़त, ज़ुबान की लज़्ज़त, माल की हवस ये रह जाती है। आप उसके पीछे भागते हैं, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप लस्ट में चले, और जितने भी लोग हैं जो भी लस्ट का शिकार हो जाते हैं किसी भी, उसका अंजाम भयानक होता है। एवरी ईवल हैज़ एन ईवल एंड, कभी नहीं ये होगा। जितने भी बीमारियां हैं, परेशानियां, इनकी जो एंड है वो भयानक और खौफनाक है। तो लस्ट जो है ये भी वन ऑफ द डेडली सिन है, इससे भी आपको बचना है। और उसके अलावा जो हमने बात कर ली, लास्ट जो था वो गुरूर, यस, ये भी एक इंसानी जो है वो आखिरी जो हमारी जो डेडली सिन है वो गुरूर है। फ़हर, तकब्बुर, किब्रियाई सिर्फ अल्लाह की चादर है, अल्लाह ही है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही के पास ये इख्तियार है, वो हर चीज़ पे कादर है, वो हर चीज़ कर सकता है। वो फ़हर और तकब्बुर वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। कुरान ये कहता है वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तहरिकल अर्ज़ वलन तबलुगल जिबाला काना तूल। ऐ इंसान, तू ज़मीन पर अकड़ अकड़ कर चलता है, क्या तू ज़मीन का सीना फाड़ सकता है? अगर तू फाड़ सकता है तो चल। इससे पहले भी हमने ये बताया था, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह ताला इतराने वालों को, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करते। इसीलिए फरमा दिया जिस शख्स के दिल में राई बराबर भी तकब्बुर आ गया उसका ईमान नहीं होगा। तो डेडली सिवन में हमने बात की नंबर 1 खौफ की, नंबर 2 हमने बात की हसद की, नंबर 3 हमने बात की बसियार खोरी की, नंबर 4 हमने बात की लस्ट की, 5 गुस्सा इश्तियाल, 6 हमने बात की गुरूर की, तकब्बुर की, और 7th हमने बात की ग्रीड की, लालच की, क्योंकि खुद गर्ज होता है। आखिर पे हम ये बात कहेंगे कि लालची हमेशा झूठे शख्स से नुकसान उठाता है। ये लालच जो है, इसमें ये जितने भी ये जो सियासतदान हमें लालच ही देते हैं और हम बड़ी आसानी से इस लालच का हिस्सा बन जाते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा, कोई शख्स किसी को कमा कर नहीं देता। ये दुनिया अब हक जो हलाल और हराम की तमीज़ से मुबर्रा हो चुकी है। यहाँ पे जो सिक्का राइजुल वक्त यही है, सिक्का राइजुल वक्त इस वक्त यही है, हर शख्स की कीमत है, स्वाए उन लोगों के जो वाकई अल्लाह के खालिस बंदे हैं। हम अल्लाह ताला से इस बात की दुआ करते हैं कि बतौर इंसान, चूँकि हमें इस दुनिया में सुरखरू होना है, हमें आदमी बनना है,
तो आदमी बनने के लिए इन 7 डेडली सिंस जो हैं, और 8वां जो इसकी वजह से पैदा हो जाता है जिसको एंड वही है मायूसी, तो हमने इन 7 डेडली सिंस का जो है वो सामना है हमें, और हमने इनसे ओहदाबार होते हुए अपनी इस दुनिया को रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमें ये दुआ है, हमें ये दुनिया बेहतर कर दे, हमारी दुनिया भी बेहतर कर दे, हमारी आखिरत भी बेहतर, और हमें आग के शदीद अजाब से बचा ले। इंसानों पे सबसे शदीद तरीन अजाब आग का है। तो थैंक यू वेरी मच।